वन रक्षक भर्ती परीक्षा का क्या होगा? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में एक बार फिर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। 2300 पदों के लिए हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर शीट सोशल मीडिया पर शेयर हो गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है और सरकारी कर्मचारी सहित 2 युवकों को दबोच लिया गया है। मुख्य आरोपी बिजली निगम का कर्मचारी बताया जा रहा है। फिलहाल नकल पुलिस गैंग के पर्दाफाश करने का दम भर रही है, लेकिन सवाल यह है कि नकल विरोध कानून के बावजूद भर्ती परीक्षाओं के पेपर पर लीक का कलंक कौन लगा रहा है, और आज इसी को लेकर बड़ी बहस करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा इसी बड़े सवाल पर। उससे पहले एक रिपोर्ट। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर आंसर शीट, फिर सरकारी कर्मचारी ने किया सिस्टम से चीट। छह जिलों में नकल गैंग से जुड़े 10 गुर्गों पर शिकंजा। 5 महीने में दूसरी भर्ती लीक, नकल कानून हुआ बीच। वन रक्षक भर्ती का क्या होगा? जी हाँ, इस वक्त बड़ा सवाल यही है सभी के जहन में कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आखिर अब क्या होगा। चर्चा करेंगे। गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र धाबाई जो कि बीजेपी नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जो कि कांग्रेस नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत आरसी चौधरी जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आए दिन जो पेपर होते हैं वो लीक होते हैं, इस तरीके से गिरोह भी लगातार सक्रिय हैं। सरकार तो तमाम दावे करती है ना कि अब पेपर लीक नहीं होंगे, गिरोह सक्रिय नहीं रहेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है। प्रियंका जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण और तार्किक है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बेरोजगार युवा होता है, एक सख्त मेहनत करता है और एक गरिमामय अपनी ईमानदारी के साथ में परीक्षा पास करना चाहता है, उसी के बीच में इस प्रकार के गिरोह या कोई अन्य अनैतिक साधनों का प्रयोग करके अगर उसके मेहनत को चुनौती देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होती है सरकार की मंशा। राजस्थान सरकार ने जब पहली बार इस तरह का प्रकरण सामने आया, उस प्रकरण सामने आने के बाद में 1992 का कानून लागू था। किस प्रकार से चीटिंग के दौरान जो लोगों को पकड़ा जाता था, अल्प समय में जमानत हो जाती थी। राजस्थान देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने इस बात का साहस किया कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के लिए 2022 का एक बिल लेके आई। इस बिल में हमने कड़े और सख्त प्रावधान किए, और प्रावधान इस तरीके से किए कि हमने 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना और उसकी संपत्ति जब्त करने का कानून में हमने शामिल किया। दुर्भाग्य से जो दूसरे राजनीतिक दल थे, जो सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में थे, हम उस सख्त कानून को जब ला रहे थे तब वो सदन को छोड़ के वॉकआउट कर रहे थे, कहा कि ऐसे सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से ये घटना कितनी बड़ी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसओजी और राजस्थान पुलिस मिलकर जिस तत्परता के साथ में जैसे ही संज्ञान में आया, लगातार वो छापे कर रही है और चीजें कर रही है। वन रक्षपाल की भर्ती के प्रथम दिन के दूसरे पेपर के लीक के प्रकरण पे इस घटना को लेकर जैसे ही मामला सामने आया, कार्रवाई कर रही है। आपने जैसा जिक्र किया, गिरफ्तारी की है हमने ऑफिसर स्कीम में। इस केस को लेके इस तरह के करते को अंजाम देने वालों को उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जो कानून हमें इजाजत देता है। का क्या होगा, ये तो सवाल है ना। अगर पेपर लीक हुआ है तो उन अभ्यर्थियों के साथ तो ये नाजायज, मतलब ये तो नुकसान उनका है ना, क्योंकि उन्होंने तैयारी की और जब एग्जाम में जाते हैं तो कुछ लोग नकल करके पास आउट हो जाते हैं। ये तो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से आप ठीक करें प्रियंका जी, लेकिन मामले की कितनी गंभीरता है, कितनी जगह पे पहुंचा, जो विद्युत का कर्मचारी है उसके पास में जैसे व्हाट्सएप से उसने लीक किया, किसके पास में गया, ये एक बड़ा विषय है। ये जो परीक्षा है वो 4 चरणों में आयोजित की गई, अनेक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र आया, इसलिए एक पारी के अंदर जो पेपर की जो घटना का हम साफ जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। हम पूरे प्रदेश के अंदर
पूरे राजस्थान की पुलिस और एसओजी मिलकर इस नेटवर्क पे कहां तक इसकी रीच हुई है उसकी जांच कर रही है। जांच के तथ्य सामने आ जाएंगे, आपके पर्सन गंभीरता से और उनके जो अभ्यर्थी हैं उनके हितों पे कतई कुटाराघात नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, जांच तो चलती ही रहती है, लेकिन सवाल तो ये है कि ये पहला मामला है भी नहीं। इससे पहले रीट भर्ती, पटवारी भर्ती, जेईएन, लाइब्रेरियन भर्ती और भी कई मामले हैं। कोई भी परीक्षा होती है गड़बड़ियां तो सामने आई जाती हैं। शैलेंद्र दबाई जी, आपके पास आते हुए बीजेपी इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही है? क्योंकि कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे हो रहा है ये, और बीजेपी इस पूरे मामले पर क्या कहती है? प्रियंका जी, आप देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है और गहलोत सरकार जब से चल रही है, आप देखिए भर्तियों में पेपर लीक का होने का जो चलन चला आ रहा है और नियमित रूप से वो चला आ रहा है। अगर आप देखेंगे, गहलोत सरकार ने एक नया माफिया, पेपर लीक माफिया राजस्थान में पनपा दिया है। आप देखिए पिछले 3.5 साल में बड़े बड़े पेपर लीक हो गए। उसमें आपने खुद ने कहा, जेईएन, लाइब्रेरियन, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एसआई, रीट, आरएस, इतने फार्मासिस्ट, इन सबके पेपर लीक हुए। और आप देखिए किस तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद है और शिक्षित बेरोजगार युवा जो है उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और मेहनत पर जिस तरह से गहलोत सरकार कुठाराघात करती है, उनका किस तरह से वो मेहनत करते हैं, अपने आर्थिक संसाधन लगाते हैं और यहां रह के पढ़ते हैं, उनका समय व्यर्थ होता है, आर्थिक संसाधन उनके खत्म हो चुके होते हैं। और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो आप देखिए लाखों जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं वो ठगा सा महसूस करते हैं। और सरकार, गहलोत सरकार ने हमेशा से ही युवा बेरोजगारों को सिर्फ धोखा ही दिया है। आप देखिए, ये कह रहे थे कि हमने साहस किया, कानून लाए रहे, वो कानून साहस कहां दिख रहा है आपका? आप देखिए जो नकल विरोधी कानून लेकर आए थे वो बहुत कमजोर कानून है। आप देखिए, अगर उसमें संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया है तो पहले सरकार से परमिशन लीजिए, 3 साल का प्रतिबंध है, तो सिर्फ एक फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है। और आप देखिए किस तरह से गहलोत सरकार, आप देखिए हमदर्दी है उन अभ्यर्थियों से जिनके साथ ठगी हुई, लेकिन आपकी भी तो सरकार प्रियंका जी, एक बात और कह देना चाहता हूं, बीजेपी ने क्या किया? एक बात और कह देना, कानून तो लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए युवाओं के हित में सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। आप देखिए रीट पेपर जब लीक हुआ, जब कोई भी पेपर लीक होता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हम सदन से सड़क तक लड़ते हैं और सड़कों पर आंदोलन करते हैं। तब जाके देखा आपने कांग्रेस ने रीट का पेपर रद्द किया। आप देखिए किस तरह की आज कमजोरी आ चुकी है। जो कोचिंग संस्थान है, प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं, प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी हैं, उन पर अंकुश नहीं रहा। गहलोत सरकार का पूरी तरह से लापरवाह, लाचार सरकार दिख रही है गहलोत सरकार। इसी का फल है कि आप देखिए पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है गहलोत सरकार। ठीक है, कई सवाल उठा रहे हैं शैलेंद्र जी, आरसी चौधरी आप पर, लेकिन मैं उससे पहले विनोद यादव जी का रुख करना चाहूंगी। पूर्व सदस्य हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है विनोद जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर और क्या लग रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि सरकार तो सख्त कानून ला रही है, बावजूद इसके जो नकल गिरोह हैं और जो पेपर लीक है वो मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, कानून आप कितने बनाओ जी, जब तक सिस्टम को आप पकड़ नहीं पाओगे तब तक ये चोर पकड़ में नहीं आएंगे। कानून आपने बना दिया, 10 साल की सजा करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि पेपर पहले भी आउट हुए हैं कि ये पेपर आउट हो गया, ये बोर्ड का चेयरमैन करेगा, मेंबर करेंगे या सरकार करेगी। जब ये डिक्लेयर करें कि भाई पेपर आउट हो गया, पेपर सुबह बच्चों को 8 बजे पेपर पता लग जाता है जी, और कहते हैं साहब पेपर आउट ही नहीं हुआ, रिजल्ट निकाल देते हैं। गलत है नहीं है, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, पहले भी ऐसा हुआ है, एसओजी में भी एफआईआर दर्ज हुई है और एसओजी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उन पर, मैं आपको बताऊं। और उन बच्चों के साथ इतना कुठाराघात हुआ है कि रिजल्ट आउट कर दिया बोर्ड ने। गलत है ये। तो मेरा मतलब तो ये है कि भाई ये बावजूद भी अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे तो करे क्या इसके पीछे? फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये डिसाइड कौन करेगा कि ये पेपर आउट हो गया? सिलेक्शन बोर्ड करेगा या आरपीएससी करेगी? पेपर आउट तो पूरे देश में हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये एक्शन कौन लेगा, कि ये डिसाइड कौन करेगा कि ये पेपर आउट हो गया? कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा या सरकार करेगी? ये डिसाइड कर लेगा तो 2 मिनट में साफ हो जाएगा। साफ ये हो जाएगा कि भाई ये चोर है, पुलिस पकड़ लाएगी इनको। यहां से हुआ, आगे से एक दबाव होना चाहिए, सरकार का दबाव होना चाहिए, बोर्ड का दबाव होना चाहिए। बिना भय के प्रीत नहीं होती, मैं आपको बताऊं। भय तभी रहेगा जब बोर्ड और सरकार दोनों सख्त रहेंगे,
आज इस सिस्टम में पेपर आउट में एक कर्मचारी चयन बोर्ड का ही योगदान नहीं है। इसमें जो कंपनियां पेपर छापती हैं, जो सप्लाई करती हैं, बहुत सारा लंबा नेटवर्क है। तो उन लोगों को टैग करना चाहिए, अच्छी कंपनियों को पेपर छपाने का ऑर्डर देना चाहिए। ये नहीं चलते रस्ते कोई कह दिया कि आप पेपर छाप लो, ऐसा थोड़ी होता है। ढंग की देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, 20-25 कंपनियां हैं जो इज्जत वाली कंपनियां हैं। उनको ब्लैक लिस्ट का डर लगता है कि भाई उनका बिजनेस है, व्यापार है, लेकिन उन लोगों का डर ही खत्म हो गया। आप कौन सी कंपनी को ऑर्डर दे रहे हो, इसका मतलब आपको जो ऑर्डर देते हो तो आपको पहले असेस करना चाहिए कि इसका कैसा पुराना काम कैसा है। यूपीएससी भी छपाती है, आरपीएससी भी छपाती है, सभी एजेंसियां छपाती हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आपको पहला काम देखना पड़ेगा, आपको ढंग के आदमी को ऑर्डर देना पड़ेगा और उसको डराना पड़ेगा कि जेल होगी तेरी यदि गड़बड़ हो गया, और जेल के अलावा ब्लैकलिस्ट होगा, सदा सदा के लिए काम करना बंद हो जाएगा। तो ये चीजें डिसाइड कौन करेगा? तो कर्मचारी चयन बोर्ड को ही करना पड़ेगा। जब पेपर आउट हो गया फिर भी करें पेपर आउट नहीं हुआ, जांच करवाएंगे। क्या जांच करवाने? सामने है सबके सामने कि भाई ये पेपर आउट हो चुका, बस दोबारा ले परीक्षा। जो बेचारे इंटेलिजेंट बच्चे बरसों से मेहनत कर रहे हैं, गरीब गांव के बच्चे जो पैसा उधार ले लेके कोचिंग वालों को दे रहे हैं, और उनकी स्थिति आज ये है कि कर्जा कर करके इनको फीस दे रहे हैं और बिल्कुल सर, उनके साथ तो अन्याय है। जो अभ्यर्थी सालों से तैयारी कर रहे हैं, जब परीक्षा में जाते हैं उससे पहले पेपर लीक कर दिए जाते हैं, और इस बार तो बकायदे सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर आउट कर दिए गए। चौधरी साहब देखिए, सवाल तो उठेंगे ना, और विनोद जी भी यही कह रहे हैं कि डिसाइड कौन करेगा कि पेपर लीक हुआ या नहीं, एक्शन कौन लेगा इस पर? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विनोद राय जी ने जो चर्चा की और विनोद राय यादव जी ने कहा कि जहाँ से पेपर प्रिंट होता है वहाँ से लीक हो जाता है, ये उस जमाने के जिक्र की बात कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में अक्सर ऐसा हुआ करता था। मैंने ये कहा कि ये बार बार जिस बात का जिक्र करें कि भय होना चाहिए। भय किस चीज़ का होता है? भय कानून का होता है, और कानून सख्त लेके देखिए नहीं बीच में, हाँ बोल लीजिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ जब तक हम मेंबर थे एक पेपर आउट नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, हमारे जाने के बाद में सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया, और सिस्टम को कोलैप्स करने के बाद में आपके राज में हुए सारे पेपर आउट। और एसओजी में लाइब्रेरी का पेपर था, हमने खुद ने कहा, मैंने कहा जी पेपर आउट हो गया, एसओजी में एफआईआर दर्ज हो गई, क्यों नहीं एक्शन लिया? यदि उस टाइम एक्शन ले लेते, उस पेपर को रद्द कर देते, रद्द करने के बाद में क्या नाम है उसको, जो दोषी था उसको सजा दे देते, तो आज ये रिपीट नहीं होता ये मामला। ये गलती तो बोर्ड की या सरकार की है। सरकार का अंकुश रहता है बोर्ड पर, सरकार को चाहिए कि भाई उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। मुझे आप ये बता दिए चौधरी जी, जो एफआईआर दर्ज हुई उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप कब से कब तक सदस्य रहे थे? आप कब से कब तक? मैं तो रहा था, 3 साल रहा था। नहीं, कब से कब तक थे आप सदस्य? 15 से 18। 15 से 18 ये सदस्य थे, और ये कह रहे हैं कि मेरे समय में पेपर लीक नहीं हुआ। मैं इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि फरवरी 11, 2017 को रीट का पेपर लीक हुआ। रीट हमने नहीं ली भाई। आप सुन तो लीजिए महाशय जी, सुन लीजिए। जब सरकार की मंशा कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार के समय में हुआ, आप सरकार का एक पक्ष बन के बोर्ड के एक, हम सोचते हैं कि निष्पक्ष बॉडी होती है और निष्पक्ष बॉडी के तौर पे काम करते हैं, लेकिन आप सरकार के मुखिया के तौर पे अगर जब चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। जब 11 फरवरी 2017 को रीट का पेपर लीक होता है, रीट का पेपर लीक होने के 4 दिन बाद में दैनिक भास्कर उस मुद्दे को उठाता है। दैनिक भास्कर के मुद्दे से उठने के बाद में उदाराम जो मास्टर है उसे ना एसओजी को जांच दी जाती है, ना किसी दूसरी जांच कराई जाती है, ना वो पेपर निरस्त किया जाता है। उनके हौसले गिरोह के गैंग के ओर बढ़ते हैं। ये सरकार की मंशा है, तब ये कानून लेके आए, और भय कानून का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। ये आज जिस बात का जिक्र करें, सोशल मीडिया पे हमने पूरा कानून बनाया, हर तरह के जो सेगमेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व किए। अगर आंसर्स के 100% आए, उसके 67% सोशल मीडिया पे डाले जो हमारे आंसर से मैच करते थे, चाहे वो कोचिंग के तौर पे हो या किसी दूसरे के तौर पे हो। वो पुलिस ने संज्ञान लिया, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं गया, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता गए वहां पे, वो हमने संज्ञान लिया और हमने उन लोगों को डिटेन किया। निश्चित रूप से जांच हो। जो आप जिस बात का जिक्र करें कि जिन्होंने मेहनत की कमाई, बता दें वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त किया गया है। तो बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर इसका पेपर आउट हुआ था और पेपर लीक के आदेशा के चलते बड़ा फैसला लिया गया है और भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो पेपर आउट हुआ था
सोशल मीडिया पर, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, व्हाट्सएप पर ये पेपर आउट हुआ था और उस परीक्षा को अब निरस्त कर दिया गया है, उस पेपर को निरस्त कर दिया गया है। तो 12 नवंबर को पेपर का आयोजन किया गया था। दूसरी पारी का जो पेपर था, बताया जा रहा था कि उसका पेपर आउट हो गया। सोशल मीडिया पर इसके क्वेश्चन जो पेपर थे वो आउट हुए थे और इसके बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया है। 12 नवंबर को इस पेपर का आयोजन किया गया था और इसके बाद ये खबरें सामने आने लगी कि पेपर लीक हुआ है और सवाल तभी से उठ रहे थे कि अब क्या होगा। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, राजस्थान में फिर एक बार एक भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो लीक होने की खबर जो आ रही थी राजसमंद के रेल मगरा से, उसकी पुष्टि करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी अब से कुछ ही देर पहले इसके आदेश जो है वो जारी किए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 नवंबर को जो दूसरी पारी का पेपर है जो कि वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उसे पेपर लीक माना है। प्रारंभिक तौर पर उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। दूसरी पारी की 12 नवंबर की राजस्थान के जो तमाम जिलों में 30 जिलों में जो परीक्षा हुई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। 2300 पदों पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा का ये पेपर जो है वो हुआ था और इस भर्ती परीक्षा में राजसमंद के रेल मगरा थाना क्षेत्र से ये पेपर जो है वो लीक हुआ था। पुलिस ने इस मामले में सरकारी कर्मचारी समेत एक अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। अभी फिलहाल जो है अब जनवरी में जो है वो प्रस्तावित बताया जा रहा है कि जनवरी में फिर से भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक का एक कड़ा कानून होने के बावजूद भी बेरोजगारों के साथ फिर छलावा हुआ है और राजस्थान के बेरोजगार जो पूरी तरह तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, लाखों की तादाद में परीक्षा के अंदर जो थे 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर जो थे, जिन्होंने अपना नामांकन कराया था, जिन्होंने अपना आवेदन दिया था, 52% से ज्यादा लोगों की अटेंडेंस इस पूरी परीक्षा के दौरान देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ ये पेपर लीक होने से बेरोजगारों को एक बार फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। रीट के पेपर बिल्कुल लवली, एक और बड़ा झटका लगा उन अभ्यर्थियों को जो बड़ी आशाएं लेकर परीक्षा देने पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा गया था। जांच तो वहां भी होनी चाहिए ना, किसने बेचा, कहां तक लिंक्स हैं, उन पर भी तो सख्त एक्शन होना चाहिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया। इस पूरे मामले में जो सरकारी कर्मचारी समेत 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच जो है राजसमंद की थाना पुलिस के अलावा जो है एसओजी ने भी शुरू की है। एसओजी और राजसमंद थाना पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी कर्मचारी समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है। उन राउंड अप करने के साथ उनके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है और अगर हो सकता है कि अगर उनकी कहीं भूमिका पाई गई तो शायद इस मामले में आधा दर्जन गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती है और एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी हो सकता है जो कि पेपर लीक करने के मामले में पूरे राजस्थान के बेरोजगारों के साथ छलावा कर रहा था। सरकार की नाक के नीचे सरकारी कर्मचारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो छल कपट करके इस तरह से पेपर लीक करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ नए जो पेपर लीक अधिनियम राजस्थान के अंदर जो नकल कानून है उसके तहत कार्रवाई करने की बात सरकार की ओर से पूर्व में भी की गई है। अब उस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे मामले में जो कार्रवाई होगी उसमें जो सारी संपत्ति है उसे जब्त करने का अधिकार है। सरकार सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर सकती है और साथ ही साथ आजीवन कारावास की जो सजा है वो भी यहाँ पर देने का प्रावधान जो अलग अलग तरह के मामलों में है। तो हो सकता है कि संभावित तौर पर इस पूरे मामले में ये बड़ी कार्रवाई हो और फिलहाल 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। एक सरकारी कर्मचारी समेत 2 लोगों को, आधा दर्जन लोगों को राउंड अप किया गया जिनसे लगातार एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आधा दर्जन लोगों को भी जो है अगर इनके खिलाफ कोई मामला पाया जाता है, इनके खिलाफ तथ्य पाए जाते हैं, शायद इनकी भी गिरफ्तारियां जो है। देखिए, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पेपर लीक किया गया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा रैकेट जरूर शामिल है। लेकिन लवली, सवाल तो यही है कि कुछ छोटी मछलियां फंसती हैं, उन पर कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन उन बड़ी मछलियों का क्या जो बचकर निकल जाते हैं? और यही वजह है कि आए दिन इस तरीके के वारदात होते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। रीट पेपर लीक मामले में भी कई लोग पहले बर्खास्त किए गए, उसके बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। अभी बहाली का सिलसिला रीट मामले का चल ही रहा था कि एक बार फिर से दूसरा पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे में सवाल तो सिस्टम पर खड़ा हो ही रहा है। सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है पेपर को लेकर के, उस सवाल खड़ा हो रहा है कि लाखों बेरोजगार जिस उम्मीद के साथ में पेपर देने जाते हैं, उस परीक्षा के आवेदन शुल्क देते हैं, साल साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद में जैसे तैसे घर के आजीविका को, अपने साधन को इधर उधर करके, अपने पैसों की व्यवस्था करके व्यवस्था करते हैं, बेरोजगारों के साथ इस तरह से छल होता है। बहुत बड़ी घटना बिल्कुल लवली, उन लाखों बेरोजगारों की उम्मीदों के साथ भी ये बड़ा खिलवाड़ है लवली, क्योंकि सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन था वो लीक हुआ था सोशल मीडिया पर। तो क्या दोनों ही पेपर्स को निरस्त किया गया या सिर्फ एक पेपर को जो लीक हुआ था? इसे लेकर जानकारी दीजिएगा।
देखिए, जो अभी आदेश हमारे पास आया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा की तरफ से जो आदेश जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की दूसरी पारी की परीक्षा 12 नवंबर 2022 को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई थी। तो इस संबंध में राजसमंद जिला द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया है, इस मामले में मुकदमे की जानकारी के बाद में प्रारंभिक तौर पर इस पेपर को लीक मानते हुए विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस पेपर को निरस्त किया जाता है। यानी अन्य पेपरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। केवल 12 नवंबर को दूसरी पारी का दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे की पारी का जो पेपर था, केवल एक ही पेपर को निरस्त किया गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि एक आदेश जारी करने मात्र से, पेपर निरस्त करने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी मछलियां खुले में घूम रही है और सिस्टम के साथ काम करने वाली बड़ी मछलियां जो है वही शायद पूरे मामले में इन्वॉल्व है, तभी ये पेपर जो है इस तरह से लीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल लवली, और जो नकल विरोधी कानून है शायद इन बड़ी मछलियों पर काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये पकड़े ही नहीं जाते हैं तो इन्हें कभी भी डर भी नहीं रहता है। लवली, बताया जा रहा है कि जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर थे 6 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बेचे गए थे, क्या ये पता चल पाया फिलहाल कौन कौन से अभ्यर्थियों को ये पेपर बेचे गए थे पूछताछ में? देखिए, राजसमंद के जो एसपी हैं सुधीर चौधरी, उनके मुताबिक जो उन्होंने जानकारी मीडिया के साथ में साझा की, उनका यही कहना है कि अभी इस पूरे मामले में जो कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं, उसमें प्रारंभिक तौर पर गिरफ्तारियां जो है वो की गई है। उनकी वहां की जो आईटी की टीम है, उन्होंने जो विजिलेंस और पे जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर जब ये पेपर आया, पूरे मामले में इन लोगों को रडार पर रखा गया। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिप्रसाद जी, एक पेपर को निरस्त कर दिया गया है यहाँ पर, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा डिटेल में। इस जो 12 नवंबर को वन रक्षक की द्वितीय पारी की परीक्षा हुई थी, उसके संबंध में राजसमंद जिला पुलिस द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है जी, और उसमें उन्होंने 1-2 आदमी को गिरफ्तार किया है। उस मुकदमे में यह है कि कुछ किसी ने हस्तलिखित आंसर्स भेजे, उनमें से 100 में से करीब 62 आंसर उन ऑप्शन से मैच खाते हैं। तो मामला डाउटफुल होने से और एसओजी से कुछ प्राथमिक सूचना प्राप्त होने के आधार पे बोर्ड की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु ये निर्णय लिया है। ठीक है, अब अगला एग्जाम कब कराएंगे आप लोग? अगला दिसंबर जनवरी में होने की संभावना है। दिसंबर जनवरी तक, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता सर कि इससे जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं उम्मीदें लेकर, उन्हें परेशानी होती है? इसमें डिटेल जांच की जरूरत है। बिल्कुल, इसकी एसओजी के निर्देशन में डिटेल जांच हो रही है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी परीक्षा थी और पूरे राजस्थान में करीब 1200 से ज्यादा इसके परीक्षा केंद्र थे और वो परीक्षाओं पे उन पे जो कंट्रोल होता है वो जिला प्रशासन फिर उनको सुपरवाइज करता है, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह। ये लेकिन हरिप्रसाद जी, सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है, कमी कहाँ रह जाती है? सवाल तो यही उठ रहे हैं ना। सवाल ये कि किसी न किसी परीक्षा केंद्र पे किसी के द्वारा है, अभी तो चूंकि पूरी जांच नहीं हुई है, ताकि पेपर लीक होने की संभावना है। इस संबंध में पूरी जो भी स्थिति है वो एसओजी की डिटेल जांच होने के बाद सामने आएगी, लेकिन हमने पहले से ही एडवांस कदम लेते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मतलब आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हुए, सिर्फ संभावना के आधार पर ये पेपर निरस्त किया गया है? हाँ, इसकी पूर्ण संभावना के आधार पे और डाउट होने के आधार पे। एसओजी की ओर से क्या जानकारी मिली थी सर? एसओजी की जानकारी यही है जो मैंने बताया कि जिला जो राजसमंद में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास में हस्तलिखित ऐसे 62 आंसर्स मिले, 100 मिले, जिनमें से 62 उन ऑप्शंस के साथ मैच कर रहे थे। एक सवाल और है, क्योंकि बताया जा रहा है दूसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर निरस्त हुआ है, तो क्या ये पूरी परीक्षा को ही आपने निरस्त कर दिया या सिर्फ उस पेपर को निरस्त किया गया है जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था सोशल मीडिया पर? ऐसा है नहीं, सोशल मीडिया को हम आधार नहीं बनाते, हम केवल आधार बनाते हैं एसओजी और जिला पुलिस की रिपोर्ट को, वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो कौन से पेपर को आपने निरस्त किया? क्या पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया आपने? नहीं, पूरी परीक्षा को नहीं, केवल 12 नवंबर को जो दूसरी पारी थी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, केवल उस पारी की परीक्षा को निरस्त किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरिप्रसाद जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दूसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी जिसका पेपर लीक हुआ था, हालांकि अभी लेकर इसे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सिर्फ कुछ संदेह के आधार पर फिलहाल के लिए ये पेपर निरस्त कर दिया गया है। और जानकारी आपको दे दे, दोबारा से इसकी परीक्षा
दिसंबर से जनवरी के बीच कराई जा सकती है। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर से जुड़ी हर अपडेट लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे।